इस मामले की शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इस नए तरह के जिहाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आपने ये मांग की है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें, जितने भी पार्लर में मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम पर रोक लगा दी जाए। आपने ऐसी मांग क्यों की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। फिर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनको अन्य शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पर 2 साल बाद फिर एक तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद उन महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि अब तक हर शहर में ये लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो पहले ये स्कूलों में खड़े होते थे, वहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को बहला फुसलाकर लव जिहाद घटना करते थे। अब जब योगी सरकार ने सख्ती दिखाई स्कूलों पर, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी, तो अब ये ब्यूटी पार्लरों में आ गए। ब्यूटी पार्लर के अगल बगल में इन्होंने दुकान खोलना चालू कर दिया। तो ये इनका एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। और ब्यूटी पार्लर है ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है ये मामला सामने आए हैं, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, और कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर जिसका का नाम लेकर के आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये खेल चल रहा है? देखिए, अभी वृंदावन में ये घटना हुई है और उस लड़की को ये बहला फुसला कर ले गए, उसमें ब्यूटी पार्लर का भी हाथ। इस मामले की शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इस नए तरह के जिहाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आपने ये मांग की है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें, जितने भी पार्लर में मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम पर रोक लगा दी जाए। आपने ऐसी मांग क्यों की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। फिर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनको अन्य शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पर 2 साल बाद फिर एक तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद उन महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि अब तक हर शहर में ये लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो पहले ये स्कूलों में खड़े होते थे, वहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को बहला फुसलाकर लव जिहाद घटना करते थे। अब जब योगी सरकार ने सख्ती दिखाई स्कूलों पर, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी, तो अब ये ब्यूटी पार्लरों में आ गए। ब्यूटी पार्लर के अगल बगल में इन्होंने दुकान खोलना चालू कर दिया। तो ये इनका एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। और ब्यूटी पार्लर है ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है ये मामला सामने आए हैं, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, और कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर जिसका नाम लेकर के आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये खेल चल रहा है? देखिए, अभी वृंदावन में ये घटना हुई है और उस लड़की को ये बहला फुसला कर ले गए, उसमें ब्यूटी पार्लर का भी हाथ। इस मामले की शिकायतकर्ता ने कहा कि वह इस नए तरह के जिहाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आपने ये मांग की है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें, जितने भी पार्लर में मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम पर रोक लगा दी जाए। आपने ऐसी मांग क्यों की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है। वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं। फिर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनको अन्य शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पर 2 साल बाद फिर एक तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद उन महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि अब तक हर शहर में ये लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो पहले ये स्कूलों में खड़े होते थे, वहाँ पर
महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को बेला फुसलाकर लफ्ज़ियात घटना करते थे। अब जब योगी सरकार ने सख्ती दिखाई स्कूलों पर, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी, तो अब ये ब्यूटी पार्लरों में आ गए। ब्यूटी पार्लर के अगल बगल में इन्होंने दुकान खोलना चालू कर दिया। तो ये इनका एक अंतर्राज्यीय षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। और ब्यूटी पार्लर है ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है ये मामला सामने आए हैं, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, और कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर जैसा का नाम लेकर के आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये खेल चल रहा है? देखिए, अभी वृंदावन में ही ये घटना हुई है और उस लड़की को ये बेला फुसला कर ले गए, उसमें ब्यूटी पार्लर का भी हाथ। इस मामले की शिकायतकर्ता ने कहा कि वे इस नए तरह के जिहाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आपने ये मांग की है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें, जितने भी पार्लर में मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम पर रोक लगा दी जाए। आपने ऐसी मांग क्यों की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं, फिर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनको अन्य शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पर 2 साल बाद फिर तलाक ले लेते हैं, तलाक लेने के बाद उन महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि अब तक हर शहर में ये लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो पहले ये स्कूलों में खड़े होते थे, वहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को, छात्राओं को बेला फुसलाकर लफ्ज़ियात घटना करते थे। अब जब योगी सरकार ने सख्ती दिखाई स्कूलों पर, वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी, तो अब ये ब्यूटी पार्लरों में आ गए। ब्यूटी पार्लर के अगल बगल में इन्होंने दुकान खोलना चालू कर दिया। तो ये इनका एक अंतर्राज्यीय षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए। और ब्यूटी पार्लर है ऐसे जहाँ पे आपको लग रहा है ये मामला सामने आए हैं, अगर हम मथुरा वृंदावन की बात करें, और कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर जैसा का नाम लेकर के आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ये खेल चल रहा है? देखिए, अभी वृंदावन में ही ये घटना हुई है और उस लड़की को ये बेला फुसला कर ले गए, उसमें ब्यूटी पार्लर का भी हाथ। इस मामले की शिकायतकर्ता ने कहा कि वे इस नए तरह के जिहाद के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में आपने ये मांग की है कि मथुरा और वृंदावन की बात करें, जितने भी पार्लर में मुस्लिम युवक काम कर रहे हैं उनके काम पर रोक लगा दी जाए। आपने ऐसी मांग क्यों की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, अकेले मथुरा वृंदावन में एक वर्ष में लगभग 16 घटनाएं लव जिहाद की हो चुकी हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो लेडीज़ों के ब्यूटी पार्लर हैं, लेडीज़ों के जो सैलून हैं, उसमें मुस्लिम युवकों की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर लेडीज़ काम करनी चाहिए। ये लोग पहचान छुपाकर, भेष बदल कर, कलावा बांधते हैं, हाथ में टीका लगाते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं ब्यूटी पार्लरों में। तो हमारी जो हिंदुओं की बहन बेटियाँ हैं उनको ये स्पर्श करते हैं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री यही मांग की है कि ये वहाँ पर अपने प्रेम जाल में लेडीज़ों को फंसा देते हैं और उनको लव जिहाद की घटना को बढ़ावा देते हैं, फिर उनसे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उनको अन्य शहरों में ले जाते हैं, वहाँ पर 2 साल बाद फिर तलाक ले लेते हैं, तलाक लेने के बाद उन महिलाओं को बेच दिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, इस पर लगाम जरूर लगनी चाहिए, क्योंकि अब तक हर शहर में ये लव जिहाद की घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो पहले ये स्कूलों में खड़े होते थे, वहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को,